हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टार पैटर्न होते हैं उसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो जब भी हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, आपको पता होगा कि कोई बीटेक, एमसीए, बीसीए कुछ भी कर रहा होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए दिया जाता है वो बेसिकली स्टार ही प्रिंट करने के लिए आपका होता है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा वही होता है कि आपको स्टार डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में जो है वो प्रिंट करने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टार को प्रिंट कर सकते हैं और जो स्टार प्रिंट होता है उसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या होता है। ठीक है। तो मैं आज करने वाला हूँ पीएचपी लैंग्वेज का यूज फॉर प्रिंटिंग स्टार पैटर्न। लॉजिक सभी लैंग्वेज में सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा वेरिएबल का चेंज होगा। कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे आप यूज करते हो, वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो लॉजिक होगा वो सेम सिमिलर ही होगा। तो आप लॉजिक पे फोकस कीजिएगा। अगर आप ये लॉजिक क्लियर हो गए तो आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली स्टार को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। कर लेते हैं हम स्टार डॉट पी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पीएचपी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस फाइल का एक्सटेंशन पीएचपी रखा है। ठीक है। पीएचपी को फाइल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पीएचपी टैग ओपन करना पड़ता है। ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हम जो पैटर्न आपका प्रिंट करेंगे वो पैटर्न होगा इस टाइप से। फर्स्ट लाइन में होगा सिंगल स्टार, नेक्स्ट लाइन में होगा डबल स्टार, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ये पैटर्न हम प्रिंट करेंगे। ये जो स्टार है ये बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट के लिए आ गया है अपने आप। पीएचपी में अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आज हम प्रिंट करने वाले हैं वो ये पैटर्न हम अभी प्रिंट करेंगे। तो इस पैटर्न के लिए अगर आप लॉजिक समझे तो आप चेक करोगे कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एक स्टार है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4 और फिफ्थ लाइन में 5। ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक समझिए कि एक तो ये क्लियर है, देखिए कि हमें इटरेशन वाइज ये प्रिंट कराना पड़ेगा। फर्स्ट इटरेशन हमसे डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली रो और कॉलम में। ठीक है। आपको पता होगा मतलब रो और कॉलम क्या होता है। जब भी आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होती है, ऐसे ही हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारी एक रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रो हो गई। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉलम। तो ये हमारे फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट रो के सिर्फ फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कॉलम है वो ब्लैंक है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक लूप चलाएंगे रो वाइज। तो हमने लूप चलाया, फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं। एक वेरिएबल लिया हमने कोई भी आई, उसको हमने स्टार्ट किया 1 से। ठीक है। अब हम क्योंकि रो वाइज ये लूप चला रहे हैं तो जितनी हमारी रो है उतनी बार हम लूप चलाएंगे। तो हमारी 1 2 3 4 5 रो है। तो हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा 1 से लेस देन इक्वल टू 5 तक। और उसके बाद ये हमारा वेरिएबल आई जो होगा ये ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है। तो ये लूप हो गया बेसिकली हमारा रो के लिए। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं स्टार को, तो एक बार देख लेते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आया। उसी के बेसिस पे फिर अब आगे फर्दर अपना कोड लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ है, हमारे 1 2 3 4 5 5 स्टार प्रिंट हो गए एक ही रो में। ठीक है।
अब लेकिन हमें क्या करना था, हमें जो पैटर्न है हमारा, पहले पैटर्न हमें क्या करना है कि हमें, क्योंकि हमने लूप जो चलाया ये रो वाइज चलाया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ये लास्ट वाली जो रो है ये प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि इसके कॉलम वाइज चलेगा। एक लूप हम फिर से चलाते हैं, वेरिएबल दूसरा लेते हैं, वो भी 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो हमारा लूप चलेगा ये चलेगा लेस देन इक्वल टू 5 तक, ठीक है। और हम इसके अंदर इसको प्रिंट करा देंगे। तो एक बार चेक करते हैं अब क्या हमारा प्रिंट आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे इसने ये स्टार एक सिंगल रो में प्रिंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जब भी हमारा एक बार लूप चले तो वो एक सिंगल स्टार प्रिंट करे, उसके बाद वो न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा लूप है, ये जो हमारा लूप है, जैसे कि हमने बताया था, ये लूप हमारा रो वाइज चल रहा है, ये लूप जो हमारा ये कॉलम वाइज चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब भी एक रो हमारी फिनिश हो जाए, उसके बाद नया इटरेशन जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट रो से होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्लैश एन या ब्रेक लाइन, बेसिकली पीएचपी में जो यूज होता है टैग वो बी आर होता है ब्रेक लाइन के लिए। आप जावा यूज कर रहे हो, डॉट नेट कुछ भी, तो वो जो फंक्शन होगा या जो वेरिएबल होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैं बस लॉजिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक ब्रेक लाइन ऐड करना पड़ेगा कि एक बार आपका स्टार प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट होने के लिए आए तो वो न्यू लाइन में ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रो वाइज लूप चल रहा है, तो एक रो प्रिंट होने के बाद यानी कि यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्रेक लाइन ऐड करना पड़ेगा। ये आपने ब्रेक लाइन ऐड कर दिया। अब एक बार देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेम पैटर्न प्रिंट हो गया है। फर्स्ट लाइन में हमारा सिंगल स्टार है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5 स्टार, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं हो क्या रहा है। देखिए, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई जो एक वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1 से, ठीक है। उसके बाद क्या चेक होगा कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल होगी 5 के। तो अभी फर्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू 1 है जो कि 5 से कम है, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है। वैल्यू ट्रू होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ये जो हमारा डॉलर आई प्लस प्लस है, ये पोस्ट क्या बोलते हैं इसको, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो जब ये लूप चल जाएगा उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ लॉजिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करेगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि 1 जो है वो 5 से कम है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या आएगी, डॉलर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में आएगी 1, ठीक है। और ये वैल्यू ये क्या चेक करेगा कि जो 1 है हमारा वो लेस देन और इक्वल टू है 5 के। तो ये वैल्यू ट्रू हो गई क्योंकि 1 हमें हमें 5 से छोटा है, तो ये अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या चेक करेगा, वो फिर से एक लूप है, यहाँ पे चेक करेगा, एक जे एक वेरिएबल बनाएगा और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 1 से। तो यहाँ पे उसने एक वेरिएबल बनाया जे, यहाँ पे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 से। यहाँ पे फिर वो क्या करेगा कि आई जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू भी इनिशियलाइज हुई है किससे, 1 से। तो यहाँ पे 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डॉलर आई की। फर्स्ट टाइम डॉलर की आई की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारी ट्रू हो गई क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसके अंदर और स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ पे जाएगा, सेकंड टाइम सेकंड लूप में जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी तब तक वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू को ये इंक्रीज कर देगा, यानी कि इस बार सेकंड टाइम जे की वैल्यू जो हो गई हमारी वो हो गई जे प्लस 1, यानी कि जे की वैल्यू पहले 1 थी तो अब वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस 1, यानी वैल्यू हो गई हमारी 2। जे की वैल्यू हमारी 2 हो गई। उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगी कि जो जे है यानी कि 2 हमारा लेस देन इक्वल टू डॉलर वाई की वैल्यू अभी 1 ही है क्योंकि एक ही बार ये ट्रेजन चला है, तो ये वैल्यू हो गई 1।
ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि दो जो है वो बड़ा है एक से, तो एक से ना ही वो इक्वल है ना ही वो छोटा है, तो ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, वापस से इस वाले लूप पे आएगा। ठीक है, इस वाले लूप पे आके उस फिर यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट चलेगा, तो इसने क्या किया, इस बार आई की वैल्यू को इसने कर दिया +1 का इंक्रीमेंट, यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी, उसमें उसने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 2, 2 को ये चेक करेगा लेस देन इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 चेक हो रही है, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये फिर से यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा फिर से 1 से, तो इस बार क्या हुआ, आई की वैल्यू की जे की वैल्यू को, सॉरी आई की वैल्यू नहीं जे की वैल्यू को, तो इस बार जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 1। फिर से चेक करेगा कि जो जे की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कि जो जे की वैल्यू है 1 वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है इस बार 2, +1 2 है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू हमारी 2 से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी ये कम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अंदर आएगा और फिर से एक स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक स्टार को उसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, वापस से यहाँ पे आएगा, फिर से चेक करेगा कि जो जे की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक का पोस्ट अप इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इस बार हमारी जे की वैल्यू क्या हुई, इस बार हमारी जे की वैल्यू होगी 1+1। फिर चेक क्या चेक करेगा आई की वैल्यू, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 थी सेकंड टाइम, और जे की वैल्यू हमारी भी 2 हो गई, तो ये क्या चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो इस बार भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वापस से आएगा यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू जे की वैल्यू इस बार हो जाएगी 1 का अप्रेजल हो जाएगी, इस इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी पहले थी 2, 2+1, जे की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे क्या चेक करेगा कि जो 3 है हमारी वो लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू थी इस बार हमारी 2, 2 है, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे आके एक ब्रेक लाइन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ये लूप जो हमारा है ये 5 टाइम चलेगा 1, और ये लूप हमारा उतनी ही बार चलेगा मल्टीपल टाइम। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि ये लूप जब चलेगा फर्स्ट टाइम, तो अंदर वाला लूप भी इसके लिए एक बार चलेगा। जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो ये वाला लूप उसके लिए 2 बार चलेगा। जब हमारा पेरेंट लूप थर्ड टाइम चलेगा, तो इनर लूप हमारे लिए हमारा 3 टाइम चलेगा। तो ऐसे क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चला तो इनर लूप हमारा एक बार चला, उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, लूप टर्मिनेट हो गया और ये ब्रेक लाइन ऐड करके वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद क्या है कि जब सेकंड टाइम हमारा ये लूप चलेगा, तो उसके लिए ये इनर लूप 2 टाइम्स रन करेगा। तो जब 2 टाइम्स रन करेगा तो ये 2 स्टार को प्रिंट कर देगा, 2 स्टार प्रिंट करने के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वापस से ब्रेक लाइन ऐड कर देगा। ऐसे ही थर्ड टाइम के लिए, ऐसे फोर्थ टाइम के लिए और फिफ्थ टाइम के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक होता है इसके पीछे का। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई भी यूज करो, लॉजिक आपका सेम ही होगा। ये जो मैंने आपको ये दिखाएं कि $i $j ये क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीका होता है PHP में वेरिएबल इनिशियलाइज करने का, कैसे आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। ये इंक्रीमेंट वगैरह ये तो सभी लैंग्वेज में सेम ही होते हैं कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जो होते हैं सेम होते हैं। इको बेसिकली क्या होता है कि ये आप प्रिंट के लिए यूज कर सकते हो, करते हो PHP में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप जावा .NET या कोई लैंग्वेज यूज करते हो तो प्रिंट के लिए अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है प्रिंट के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक सिंगल पैटर्न हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, सेम अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। इसको ऐसे रखते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, वापस से पेज फाइल बनानी है तो पेज पे टैग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पहली लाइन में हमारे 5 लूप आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही लूप हमारे 2 ही चलेंगे। एक हमारा लूप चलेगा से $i = 1 से $i लेस देन इक्वल टू 5 और $i प्लस। ठीक है,
तो इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ star2.php। ठीक है, अब सेम वही एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। हमारी फाइल का नाम था star2.php। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 5 स्टार जो है वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब हमें सेम वही एक उसके लिए कॉलम के लूप चलाना है। तो अब हमें लूप क्या चलाना है कि हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा, क्योंकि हमें अब इस बार फर्स्ट टाइम जो है वो 5 स्टार प्रिंट कराने हैं फर्स्ट रो में, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो ये लूप हमारा 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कब तक चलेगा ये, जब तक कि हमारा $i तक चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा $j हमारा माइनस माइनस। ठीक है, और वो सेम एक हमें ब्रेक लाइन ऐड करनी है। एक बार से रन करा के देखते हैं। नहीं, कुछ इशू आया शायद, हमारे लॉजिक में कुछ डिफरेंस है। तो फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे ऐसे डिबग कर सकते हैं अपने कोड को। अगर आपको लॉजिक पता है, आपको लॉजिक पता है आपने क्या लिखा है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कोड में इशू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये लूप चलेगा i=1 के लिए। यहाँ पे चेक करेगा कि i की वैल्यू हमारी यानी कि 1 जो है वो <5, ये ट्रू हो गई, और यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे आने के बाद j की वैल्यू ये इंस्टार्ट करेगा 5 से। यहाँ पे चेक करेगा 5 जो है वो इससे छोटा है, जो कि नहीं है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए ये किसने कुछ प्रिंट नहीं की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तब तक चलेगा जब हमारी जो j की वैल्यू है वो बड़ी होगी इससे। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं, इसे बंद करते हैं, एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, एक बार स्टार। ठीक है, तो ये देख इसने क्या किया, हमारी स्टार पैटर्न को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। फर्स्ट लाइन में आपका 5 स्टार है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अगर हम लॉजिक को देखें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉजिक चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू जो होगी 1। ठीक है, 1 को चेक करेगा <=5, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अंदर आ जाएगा। अंदर क्या होगा, जे को इनिशियलाइज करेगा 5 से, तो $j की वैल्यू हो गई हमारी 5। यहाँ पे क्या चेक करेगा, जो जे की वैल्यू है यानी कि 5 वो हमारी <= होनी चाहिए $i की, यानी कि 1 की। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये आई है ये हमेशा छोटा रहना चाहिए $j की वैल्यू से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम लूप चलेगा हमारा, क्योंकि ये लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, सब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी, तो इसी लूप में वापस आएगा। इस बार ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा 1 का। ठीक है, 1 का डिक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी जे की वैल्यू थी सेकंड टाइम, जे की वैल्यू हो गई हमारी 4, क्योंकि 1 का डिक्रीमेंट हो गया 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेगा, ये 4 > 1। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई ये, तो क्या करेगा ये सेम लाइन में, क्योंकि हमने अभी तक लाइन ब्रेक लाइन यूज नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए सेम लाइन में वो सेकंड स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है तो जे की वैल्यू ये कर देगा इस बार 3। ठीक है, जे की वैल्यू 3 कर देगा। यहाँ पे चेक करेगा कि जो 3 है वो > है 1 के, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो सेम लाइन में थर्ड स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, फोर्थ टाइम क्या करेगा, चलो यहाँ पे 3, हाँ
फोर टाइम क्या करेगा, वापस से पोस्ट डिक्रीमेंट लेगा। तो इस बार जे की वैल्यू हो गई हमारी 2। यहाँ पे क्या चेक करेगा, 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और वापस से फोर्थ स्टार प्रिंट कर देगा। फिर नहीं, फिर इसी लूप में वापस आएगा, इस बार जे की वैल्यू कर देगा ये हमारी 1। कंडीशन का चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और वापस से फिफ्थ स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वापस से उसी लूप पे जाएगा ये। इस बार क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है तो यहाँ पे क्या करेगा, जे की वैल्यू को -1 कर देगा। जे की वैल्यू इस बार हो गई 0। यहाँ पे अब कंडीशन चेक करेगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आया एक नया ब्रेक लाइन ऐड कर दिया, ब्रेक लाइन ऐड कर दी, न्यू लाइन में आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होगा, फिर हमारा आई की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो गई, आई की वैल्यू इस बार पोस्ट इंक्रीमेंट था तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। आई को इनिशियलाइज करेगा हमारा 2 से, ठीक है, 2 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। फिर क्या होगा, सेकंड लूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, जे को इनिशियलाइज करेगा 5 से, तो यहाँ पे जे की वैल्यू होगा हमारी हो गई 5 होगा। उसके बाद क्या चेक करेगा कि जो हमारी जे की वैल्यू है यानी कि 5 वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है इस बार हमारी 2। ठीक है, ये है कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या करेगा फिर कि न्यू लाइन में था कर्सर, एक स्टार प्रिंट कर, स्टार प्रिंट करने के बाद वापस से जाएगा, जे की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करेगा। जे की वैल्यू इस बार हो जाएगी हमारी 4। चेक करेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। ट्रू होने के बाद क्या करेगा, सेकंड स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करेगा, वैल्यू हो गई 3। चेक करेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी हो गई और वापस से 1 स्टार प्रिंट कर दो। उसके बाद जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई और 1 स्टार फिर से प्रिंट कर दे। इस बार जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। फॉल्स करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्रेक लाइन ऐड कर देगा और ये न्यू लाइन में आ गया। ठीक है, तो सेम ऐसे पूरा कर्सर चलेगा, आई की वैल्यू का ये लीजिए, उसके बाद जे के लिए। ठीक है, तो लॉजिक बेसिकली क्या होता है कि एक लूप के लिए आपका जो इनर लूप होता है वो इटरेशन में चलता है, मल्टीपल टाइम चलता है, तभी वो उस केस में आपका स्टार के जो पैटर्न होते हैं वो प्रिंट कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सा प्रोग्राम होता है। अगर आपको बनाना हो या आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई भी कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो बता देना, या फिर कुछ और आपको किसी और पैटर्न के बारे में कुछ डिस्कस करना हो, वीडियो चाहिए होगी, ठीक है, तो वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड को। थैंक यू दोस्तों।